एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग राजीव अरोड़ा ने पानीपत के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पानीपत फर्स्ट ग्रेड जिला है, इसलिए इसमें सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अस्पताल में जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद निधि से ऑटोमेटिक एनालाइजर की शुरुआत की गई है, जो 15 मिनट में खून की सभी रिपोर्ट देगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल को अपडेट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी फंड दिए जाते हैं। हमें ये लगता है कि पानीपत को में एक फर्स्ट रेट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो मिलनी चाहिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी ये है, लक्ष्य भी ये है कि जो भी कमियां हमने देखी हैं उन कमियों को हम जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। आपने खुद भी देखा कि आपने जो देखा कि एक लैब में यहाँ पर इन्होंने एमपी लैब से एक ऑटोमेटिक एनालाइजर जो है वो लिया है, जिससे कि 15 मिनट में ही सारे टेस्ट हो जाएंगे। सो ये अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज़ जो हैं ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हम स्टेट गवर्नमेंट से भी इनको खूब फंड्स देते हैं, लोकल भी इनको अच्छे अवेलेबिलिटी होती है, तो उससे एम एक ही है कि पानीपत के लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले भी नौकरियां निकाली थी, जिसमें काफी डॉक्टर ज्वाइन किए हुए थे। अब फिर से 1252 पोस्ट निकाली हैं। उम्मीद है कि 15 जून तक डॉक्टरों को ज्वाइन कराया जाएगा। पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ACS को ज्ञापन भी दिया। डॉक्टर्स की जहाँ तक बात है कि पीछे भी हमने एक रिक्रूटमेंट की थी एंड उस रिक्रूटमेंट में काफ़ी डॉक्टर्स आए थे। अब दोबारा से हमने एग्ज़ाम कंडक्ट किया और 1252 पोस्टें हैं जिसको भरने के लिए हमने एग्ज़ाम किया, उसका रिज़ल्ट भी निकाल दिया गया है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15 जून के बाद उनमें से जो 1252 में से सब्सटेंशियल नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे ज्वाइन कर जाने चाहिए, और इतनी की हमारी इस टाइम पे शॉर्टेज है। तो अगर वो हमारे सारे लोग ज्वाइन कर जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि शॉर्टेज काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ये ऐसे है कि जहाँ तक वो कोविड रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस टाइम पे कोविड आया उस टाइम पे भारत सरकार के द्वारा 2 कार्यक्रम हैं जिनके तहत मदद दी गई थी, ECR1 एंड ECR2। उस टाइम पे जो सारा का सारा पैसा भी उनके द्वारा दिया जा रहा था, और एडिशनल जो मॉलिक्यूलर लैब्स बनाई गई, उन मॉलिक्यूलर लैब्स में इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो वर्कर्स हैं वो रखे गए हैं। तो अब जो वो जो कोविड की जो कंपैरेटिवली जब अब वो इंसिडेंस कम होती जा रही है, तो नेचुरली जो स्टाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च तक उनका 100% जो है खर्चा वहन किया स्टेटों का, और उसके बाद अब उन्होंने खर्चा वहन करना बंद कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनको हम फ्यूचर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। पानीपत से सनी कथूरिया की रिपोर्ट।